एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे आप सभी साथी। नोटिफिकेशन आया, आप सबको पता है कि आयु सीमा में छूट किसी को नहीं मिली है और अब जो है आप लोग काफी हद तक परेशान हैं और कोई भी आगे नहीं आ रहा है। पर मैं अपने वादे पर कायम हूं, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से आया हूं। जो भी चीजें हैं उसको अब हम करेंगे। तमाम पहलुओं को किस तरीके से लेके जाना है। न्यायपालिका, जब मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। हम अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे। आपके पास पैसे हैं तो भी जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो भी जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नोटिफिकेशन कल आप लोगों ने देख लिया। भर्तियां अच्छी खासी हैं, 60,244 पद है। यहां एज रिलैक्सेशन का कुछ ऐसा हो गया कि कोई एक दिन से बाहर हो गया है, एक दिन से बाहर हो गया और कोई 3 साल से बाहर हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भर्तियों का मुंह ही नहीं देखा। मैं तमाम पहलुओं पे 1 बाय 1 आऊंगा, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए मुझे आपको 2 चीजें दिखानी पड़ेंगी। आज से 3 महीने पहले की मेरी ये वीडियो है, एक छोटी सी क्लिप है, जरा इसको देख लीजिए। मैंने आवाज उठाई, पत्र लगातार सबसे पहले से पत्र लिख के लगातार सर्कुलेट कर रहा हूं, हर जगह ज्ञापन के रूप में हर जगह सौंप भी रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लोग उसका साथ नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तो आयु सीमा की छूट में सरकार के ऊपर आप जब दबाव क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे मैं कर पाऊंगा। और आज से नोटिफिकेशन आने के 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्पष्ट तौर पर मैंने आपको कहा था कि सरकार आयु सीमा में छूट देने नहीं जा रही है, आप लोग अभी भी कुछ कर लीजिए। देखिए अभी जो रुख मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से रिस्पॉन्स हमें मिला है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस बात की संभावना भी आप रख लीजिए कि आयु सीमा में छूट सरकार आपको नहीं देगी अनटिल अगर ये सारी चीजें जो है एक बार कंसीडर करिए। देख लिया आप लोगों ने। मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ना तो मैं हवाबाजी या बाकी लोगों जैसे फेक न्यूज नहीं देता। फैक्ट्स मैं जानता हूं और मैं आपको हमेशा फैक्ट बताता हूं और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा था कि आप लोग जो हैं अपनी तरफ से संगठित होकर के प्रयास कर लें। और आज भी अगर आप चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात हो तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। आपके साथ की जरूरत होगी मुझे, तभी जाकर के ये लड़ाई लड़ी जा सकती है और तभी ये जीती जा सकती है। इसमें तमाम पहलू हैं, तमाम चीजें हैं, यहां तक कि अब जो हाई कोर्ट का है प्रेयर तैयार की जा रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रिसेंटली हमने कल एक अपडेटेड नए चीजों के साथ एक और लेटर तैयार किया है जो कि किसी के पास अगर कोई भी दे रहा हो तो मुझे दिखा दीजिए। लेकिन मैं आई एम हियर और मैं सीएम को भी और भर्ती बोर्ड को भी, डीजी भर्ती बोर्ड को भी, दोनों को यह पत्र दे रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा हूं दोनों को और उसके बाद उच्च न्यायालय की कार्रवाई, तमाम चीजों पे बात करेंगे। लेकिन अगर जो साथी पढ़ाई में तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी क्लिप है, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद फिर हम एज रिलैक्सेशन पे बात करेंगे। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों के मन में ना अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने कम समय में, जैसे कि आपको लग रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे कर पाएंगे और इसको लेकर के तमाम कंफ्यूजन है। तो देखिए आप सबके लिए चक्षु प्रकाशन जो है एक बेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड लेकर के आ गया है जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ है। प्रीवियस ईयर के आपके पास सॉल्व पेपर मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको तो ये पूरा का पूरा आपकी लिखित जो परीक्षा है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, संख्यात्मक मानसिक योग्यता हो, मानसिक अभिरुचि हो, बुद्धि हो, रीजनिंग हो, आपको साथ ही प्रीवियस ईयर्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। 2018-19 के 5 साल पेपर भी हैं जिसके जरिए आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान, टोटल सिलेबस यहाँ पे आपको नवीन पाठ्यक्रम की तरफ से कवर किया गया। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब देखिए आप लोग एक बात समझिए, इकलौता मैं वो बंदा हूं जिसने आपको 3 महीने पहले स्पष्ट तौर पे कहा था कि आयु सीमा में आपको छूट नहीं मिलेगी। इकलौता मैं बंदा हूं, साफ तौर पे कहा था। और 3 दिन पहले भी अगर किसी ने साफ तौर पे कहा कि आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो वो मैं था। और मैंने ये भी कहा था कि आप जो है प्लीज इस चीज को ठीक कीजिए, आप लोग आगे आइए। आप लोग नहीं आए जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। अब आपके स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं ये आप देख लीजिए। मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, आप लोग के साथ खड़ा हूं और आप लोग की बात मानी जाएगी। आप लोग के लिए मैं करूंगा जो भी करना है, जितनी मेरी क्षमता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे पैसा मेरे जेब से लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का प्यार है, बहुत पैसा कमाया है, कोई दिक्कत ना है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। हमारी टीम जो है उसने प्रॉपर एक नया लेटर इस नोटिफिकेशन के बाद तैयार किया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एज रिलैक्सेशन रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 साफ साफ हमने लिख दिया है। रिस्पेक्टेड सर, इसमें पूरा का पूरा पत्र आप लोग देख लीजिए। ये लेटर हम लोग जो है आज चूंकि रविवार है, कल जो है ऑफिशियल तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को और साथ ही डीजी भर्ती बोर्ड को
अपनी तरफ से दे देंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई। लेकिन यहां पर आप लोगों से चूक नहीं हुई क्या आप लोग की ये प्रॉब्लम नहीं है कि संगठित नहीं हो पाए? क्या वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए का कोर्स चला रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या उनको मुखर तौर से इसकी आवाज पहले से नहीं हो? क्या अगर मेरे पास ये सूचना थी कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, मैं आपको 3 महीने पहले से बता रहा हूं, मैं आपको 3 दिन पहले से बता रहा हूं, तो क्या बाकियों के पास ये सूचना नहीं होगी? सबके पास होगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिर्फ इसलिए कि अगर वो पहले बता देंगे कि एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप उनका कोर्स क्यों खरीदेंगे? लेकिन यहां एक बात समझिए, उस लड़की का, उस लड़के का जिसका पुलिस बनने का सपना ही, उसका जीवन का एक ही लक्ष्य, उसने 5 साल में भर्ती आई, उसने भर्ती का मुंह ही नहीं देखा और उसका एज भी चला गया। एक अटेम्प्ट नहीं दे पाया, या एक अटेम्प्ट वो लड़की नहीं दे पाई, उसकी गलती क्या है? देखिए, मैं सरकार का आलोचक नहीं हूं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का सपोर्टर भी नहीं हूं, लेकिन संविधान का विद्यार्थी हूं, कानून का विद्यार्थी हूं, तो संवैधानिक दायरे में रह करके जो सही है, जो फैक्ट है, उसके लिए आवाज उठाने में मुझे किसी का डर भी नहीं है, प्रतिरोध भी नहीं है। अगर आप साथ आते हैं तो अच्छी बात है, मुझे पता है अगर आप साथ आएंगे तो मेरी ताकत और बढ़ेगी, नहीं आएगी तो जितने हैं वो भी पर्याप्त है। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये है वो है, मर्जी आपकी है भैया। आप लोग जब उस टाइम अपने लिए नहीं लड़ पाए तो मैं क्या बोलूंगा, जबकि मैं आपको बता रहा था कि आ जाइए साथ। चलिए, तो ये जो है किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज भी जो है कोई एक वीडियो बना देगा, कोई एक ट्विटर कैंपेन करेगा। यहां पर अब लड़ाई जो है लीगल लड़ाई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। यहां पर एक बड़ी समस्या ये है साथियों कि देखिए, मौका उनसे छूटा गया। 2021 से टेंडर आ रही है यूपी पुलिस की, और टेंडर रद्द हो जाता है, भर्ती नहीं आ पाती है। गलती ये लोग करते हैं, और आज लाखों बच्चे इस भर्ती से बाहर होने के कगार पर आ गए, बाहर हो गए। अगर इस नोटिफिकेशन में संशोधन नहीं हुआ तो उनकी एज खत्म हो गई। मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं कि जनरल कैटेगरी के लिए, या लेकिन एक तरीके से समझिए तो जनरल के बच्चों के लिए तो और अभिशाप हो गया है। ईडब्ल्यूएस में या फिर जनरल के बच्चों में तो और अभिशाप हो गया। मैं पक्षपात नहीं कर, इसे आप जाति से मत जोड़िए, लेकिन यह भी सोचिए कि उनका तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म है। मतलब 22 साफ डेट लिख के दे दिया गया कि अगर इस डेट से पहले अगर आप 22 साल के हो चुके हैं तो आपका खेल खत्म है। एक दिन भी आगे नहीं, अगर उससे एक दिन आगे किसी का बचा हुआ है वो खत्म हो गया, वो चला गया, उसका करियर खत्म, उसकी दौड़ाई पढ़ाई सब कुछ खत्म। 60,000 की भर्ती में एक नौकरी उसको नहीं मिलने वाली। इसके पीछे आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आप कायर हैं, चाहे वो जो भी है, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई मास लीडर हो, या कोई भी हो। हमारा काम है कानून के दायरे में रख करके संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका की शरण में जाना। हम आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं। हमारी टीम जो है, लीगल टीम, इस पर लगातार काम कर रही है। जो साथी भी इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके साथ आना चाहते हैं, ये नंबर है हमारे लीगल टीम से, आप वहां बात करके वहां जुड़ सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे ही पास आइए, हमारे पास ही आइए, हमसे ही केस कराइए। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट। इस लड़ाई को कमजोर मत कीजिए आप लोग कि मैं अपना फायदा देख रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। आपका संवैधानिक राइट है कि आपको मौका मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। 5 साल से भर्ती नहीं आई है, 2019 के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आज 23 में सबका एज बाहर कर दिया गया, और एज भी 2023 से काउंट किया जा रहा है, 22 से भी काउंट नहीं किया जा रहा है। तो आपका हक है, आप किसी भी अच्छे अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के किसी भी अच्छे अधिवक्ता के पास जा सकते हैं और आप अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रख सकते हैं। ये कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है कि वो आपको क्या फैसला देता है, लेकिन ये आपका अधिकार है कि आप जा सकते हैं। मेरे पास मत आइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपनी लड़ाई लड़िए, आवाज मजबूत कीजिए। और जो हमारे साथ आ रहे हैं, जो साथी आ रहे हैं, उनके साथ तो हम जा ही रहे हैं। कल आपको जो है इसी वीडियो के इसी चैनल पे मैं आपको आपकी याचिका दिखा दूंगा कि आपकी पिटीशन फाइल हो रही है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लड़ेंगे। हारना जीतना जो भी है, लेकिन इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ना हमारा काम है। यहां पर यार इतना बड़ा खेल हो रहा है पूरे देश में। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के टाइम में 3 साल का रिलैक्सेशन सबको दे दिया था। पूरे देश में कोविड के बाद छूट मिली है, 2 साल 3 साल का छूट पूरे देश में मिली है। यहां पर किसी को नहीं मिला, यूपी में किसी को नहीं मिला, राजस्थान ने दे दिया, मध्य प्रदेश ने दे दिया, सारे राज्यों ने दे दिया, उत्तर बिहार ने दे दिया। यहां किसी को आयु सीमा में 1 दिन की छूट नहीं। इस तरीके का रवैया, क्या सरकार को यह पता नहीं है कि ये बच्चे कहां जाएंगे, इनका भविष्य कहां होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे आगे चल के? जिनको सिर्फ जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उन्हें सिपाही, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस की ही नौकरी करनी है, उन्होंने पूरा जीवन उसी में ढाला है, रोज दौड़े हैं, रोज मेहनत किए हैं, रोज पढ़ाई की है, आज उनको बिना अटेम्प्ट के ही फेल कर दिया आपने।
कोई अटेम्प्ट ही नहीं है, मतलब वो भर्ती देखे ही नहीं और वो बाहर हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना अन्याय है, कितना इनजस्टिस है। इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन मैं थोड़ी ना फट्टू सिंह हूं। जो भी होगा कानून के दायरे में रखे। हाँ, मैं आप लोगों से यह निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना कीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप जनता दरबार में सीएम से मिल सकते हैं, भर्ती बोर्ड जा सकते हैं, आप अपनी मांग रख सकते हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह की हिंसा करता है, उसका समर्थक ना मैं हूं ना लाइट ऑफ लॉ की टीम है। हमारा काम है लीगल कोर्स में आपकी लड़ाई लड़ना। मैं स्टेप बैक नहीं कर रहा हूं, आई एम हियर। आप मेरे साथ आ रहे हैं कि नहीं, ये आप सोच लीजिए। बाकी इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट, तो मतलब मैं ये वीडियो इसलिए आज लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो पैनिक की सिचुएशन में है ना, परेशान हो रहे होंगे कि क्या होगा। निश्चिंत रहिए, रिलैक्स रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। पूरी टीम लाइट ऑफ लॉ की आपके साथ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी लीगल रेमेडीज आपको दी जा सकती हैं, हम लोग उसको आपको देने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और ये भी नहीं है कि आपके पास पैसा है तभी जुड़ सकते हैं, हमको पैसा लाओ तब हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर हेयर। अगर आप दे सकते हैं अच्छी बात है, अगर आप देने में असमर्थ हैं अच्छी बात है। आपकी इंसाफ की लड़ाई है, हमारा एक काम है, हमारा जो है एज एन कोर्ट ऑफिसर ये हमारी ड्यूटी है कि हम इंसाफ के लिए लड़े, और वो हम लड़ेंगे। आप साथ आ जाइए, आपका साथ चाहिए, बस एकजुट हो जाइए, किसी के भी साथ एकजुट हो जाइए। ट्विटर कैंपेन पे जाइए, जाना है उसकी भी एक डेट आज जो है, कुछ लोगों ने आज जल्दीबाजी में ट्विटर कैंपेन डिसाइड कर दिए। देखिए आज रविवार है, आज ट्विटर कैंपेन का कोई फायदा नहीं होता, सारे कार्यालय बंद होते हैं, आज ट्विटर करने का कोई मतलब नहीं है। एक डेट डिसाइड करेंगे 2-3 दिन बाद की, और सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। चाहे वो अंकित सर हों, चाहे एग्जामपुर से विवेक सर हों, या फिर अन्य लोग हों, या हम लोग हैं, सब लोग एक साथ जुड़ के एक बड़ा ट्विटर कैंपेन करेंगे, लगातार करेंगे, जिसमें एज सीमा की, आयु सीमा की मांग हो, और उसको लेकर के हम लोग करेंगे। नोटिफिकेशन आया नहीं, और जिस दिन आया एक दिन की भी आयु सीमा की छूट नहीं, आपने सीधा 23 के बाद वालों को बाहर कर दिया। तो वो भी करेंगे और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे। बस बने रहिए, साथ रहिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। बाकी माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में छोड़ दीजिए। जिन फैक्टों पे हम बात करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको मौका मिलेगा। मिलता हूं, प्रणाम।